हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन लाल क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एंड सीयूईटी एलएलबी एंट्रेंस की क्लासेस चल रही हैं और हमारा जो ये रीजनिंग का क्लास है, ये आज हम आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में मिड वैल्यू पढ़ाएंगे। मेरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को लेकर 3 क्लास पहले हो चुकी थी, फिर उसके बाद हम अंग्रेजी वर्णमाला स्टार्ट किए और इस पर 2 क्लास हो चुकी हैं। आज मेरी तीसरी क्लास है। आज हम अपनी तीसरी क्लास में पढ़ेंगे कि अगर किसी 2 अक्षरों के बीच में कोई मिड वैल्यू पूछ ली जाती है या ये पूछ लिया जाता है कि ए और जी के बीच में कौन सा मिड अक्षर आएगा, बीच का अक्षर कौन सा होगा, तो उसे कैसे निकालेंगे। अब तक हमने सीखा कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो कैसे निकालेंगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो कैसे निकालेंगे। आज हम अपने दोनों क्लास जो प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं उसको यहाँ पे रिवाइज करके फिर आगे मिड वैल्यू के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने पढ़ा कि अगर डायरेक्शन बाएं से दी हो, हमने पढ़ा अगर डायरेक्शन बाएं से पूछी गई हो, हिंदी मीडियम वाले बाएं और इंग्लिश मीडियम वाले लेफ्ट लिख लें, लेफ्ट से पूछी गई हो तो हम डायरेक्ट ए से जो नंबरिंग होती है जेड तक उसी पे देखेंगे। अगर डायरेक्शन दाएं से पूछी गई हो, राइट से पूछी गई हो, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 27 से जो आंसर आएगा। जैसे हम लेते हैं क्वेश्चन यहां पर कि मान लीजिए किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां के दाएं से 15वां कौन सा होगा, 15वां कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। अब तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न आसान लगने लगे होंगे और आप ये सारे प्रश्न बहुत आसानी से कर लेते होंगे। अक्षर होगा। मैंने क्या कहा, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप हमेशा जो आपकी पहली डायरेक्शन दी होगी जैसे बाएं दाएं उस पर निकालेंगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो जो आपका लास्ट पोजीशन दिया होगा आप उस पर निकालेंगे। तो हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और यहाँ पे हिंदी मीडियम का क्वेश्चन लिखा है, तो हम क्या करते हैं, अपनी पहली पोजीशन देखेंगे, क्या है, बाएं। एक अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं डायरेक्शन से दाएं के 15वें कौन सा होगा। अब डायरेक्शन हमने देखा क्या है, अपोजिट है, यहाँ बाएं है, यहाँ क्या है, दाएं। अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 और 15 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25। और इसी सीरीज में, सीधी वाली सीरीज में हम देख लेंगे क्या हो जाएगा हमारा y, क्योंकि y क्या होता है, 25 होता है। अब हम देख लेते हैं अगर डायरेक्शन दाएं से दी हो, यहां पर अगर दायां लिखा हो तो क्या होगा, संख्या नहीं चेंज करके लिखते हैं। अगर यहाँ पे दायां लिखा हो तो क्या होगा, दायां, और यहां मान लीजिए बायां। डायरेक्शन फिर भी अपोजिट है। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हमने पढ़ा है डायरेक्शन फिर भी अपोजिट है, यहाँ पे दाएं है। अब हम जो आंसर निकालेंगे वो दाएं तरफ से निकालेंगे, मतलब हम इधर से निकालेंगे डायरेक्शन जेड की तरफ से। तो इसके लिए मैंने कई सारे बताए थे उपाय कि कैसे हम निकाल सकते हैं। उसमें जो सबसे सरल उपाय है वो 27 से माइनस करना। अपोजिट डायरेक्शन है 10 प्लस हो जाएगा हमारा 15, 25। अब 25 को हम क्या करेंगे, 27 से माइनस कर देंगे। जब हम 25 को 27 से माइनस कर देंगे जो हमारा आंसर आएगा 2 आएगा। 2 हमारा क्या होता है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। जब कभी भी जो दिशा है वो दाएं तरफ से पूछी जाए तो हम 27 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम चलते हैं, अगर जो दिशा है वो सेम पूछ ली जाए, मान लीजिए दिशा पूछ लिया जाए बाएं से बाएं, बाएं से बाएं, तो जब कभी भी दिशा सेम पूछी जाती है, मतलब डायरेक्शन सेम पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं नंबर्स को। मैंने आपसे बताया अपनी पहली
जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की क्लास ली थी उसमें बताया, आप ज़रूर याद कर लें। आज आपकी 5वीं क्लास है, हम एक क्लास और लेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पे, 6 क्लास हो जाएगी। और 6 क्लास में अगर आपने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का जो नंबर है वो नहीं याद किया है कि ए कितने पे आता है, डी कितने पे आता है, अपोजिट वर्ड नहीं याद किए हैं कि ए का अपोजिट जेड होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, तो फिर आप उससे जाके याद करिए, क्योंकि जब तक आप उससे याद नहीं करेंगे आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। अब यहाँ पर बाएं से दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के बाएं से 15वें कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए माइनस होगा, तो हम क्या करेंगे, 15 माइनस 10 कितना हमारा आ जाएगा, कितना हमारा आ जाएगा, 5। 5 मतलब ई आपका आंसर होगा, ये आपका क्या होगा, आंसर। तो अब हमने जाना, अब हम जानेंगे कि हमारा मिड वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब हम जानेंगे कि मिड, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ रिवाइज के लिए पढ़ रहे थे। आज हमारा जो मुख्य कॉन्सेप्ट रहेगा वो मिड वैल्यू पर रहेगा कि मिड वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। हम मिड वैल्यू आज पढ़ेंगे, फिर कल हमारी लास्ट क्लास होगी, हम पढ़ेंगे रिवर्स सीरीज, ऑड नंबर सीरीज एंड इवन नंबर सीरीज। देखिए, अब बहुत सारे बच्चे अगर कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा हाई फाई लेके चलिए, थोड़ा और कॉन्सेप्ट को डीप लेके चलिए, तो बेटा जो आपके कोर्स से रिलेटेड पूछा जाता है उतना पढ़ा रहे हैं। बाकी रीजनिंग तो सीजीएल लेवल की भी होती है, सीपीओ लेवल की भी होती है। रीजनिंग तो जितना आप हाई जाएंगे उतने टफ टफ क्वेश्चन आते जाएंगे। हाँ, आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, तब आपके क्वेश्चन फंसते हैं तो आप मुझसे कहिए सर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। हम मिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, अब मान लीजिए जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, अब पूछ लिया जाए कि ए और जी के बीच में मध्य संख्या कौन सी है, मिड वैल्यू कौन सी है। ए और जी के बीच में मध्य संख्या कौन सी है, मिड वैल्यू कौन सी है, तो डी होगी, क्योंकि डी से इधर 3 संख्या है और डी से इधर 3 संख्या है। तो एक क्वेश्चन लिखिए जरा आप। हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, बाएं से 14वें से बाएं से 14वें के बाएं से चौथा अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। तो हमारा प्रश्न है बाएं से 14वें के बाएं से चौथे अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। हम क्या करेंगे, 14 + 4 / 2, 18 / 2 9 आएगा। 9 कितना होता है, आई होता है। अब ये तो हमारा आंसर आई आया। अब हम चेक भी कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। एन हमारा 14 होता है, डी हमारा 4 होता है। अब इसके मध्य में आई आया है, तो 5 इधर आ रहे हैं, 5 इधर आ रहे हैं, मध्य में है कि नहीं है। तो जब कभी भी दो जो अक्षर है उनके मध्य पूछा जाता है तो उन्हें जोड़कर और 2 से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। जोड़कर क्या कर दिया जाता है, 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। एक और चलिए आप लगाइए, अब आप लोग क्वेश्चन लिखिए, बाएं यानी लेफ्ट, बाएं यानी लेफ्ट। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका आएगा मान लीजिए 9 और यहां पर आप मान लीजिए 7।
तो एक अंग्रेजी वर्णमाला की 9 और 7 के मध्य कौन सी वैल्यू आएगी, मिड वैल्यू कौन सी होगी? तो हमारी क्या होगी 9 + 7/2, तो 9 7 16/2 यानी 8। 8 मतलब यच आएगा। कौन सा आएगा? यच आएगा। अब हम चलते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया जाए और ये पूछा जाए कि 7 है और लेफ्ट से 4 है और इसकी मिड वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बताइए? घबराने की कोई बात नहीं, हम जानते हैं राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट को क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। दाएं को हम बायां बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, 27 से 7 को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे यहाँ पे 20 आएगा, तो अब ये क्या बन गया, जो आपका 20 आया है ये आपका बन गया 20 बायां। हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू को प्लस करते हैं, तो 20 + 4 कितना, 24/2, तो 24/2 यानी क्या हो जाएगा हमारा 12। आप जान गए। अब यही अगर आपसे पूछ लिया जाता है, यही क्वेश्चन मान लीजिए कि राइट आपका क्या है, राइट आपका क्या है 15 है और लेफ्ट आपका क्या है, लेफ्ट आपका क्या है 6 है। राइट आपका 15 है, लेफ्ट आपका कितना है 6 है। आप कैसे करेंगे, फिर यहां पर आप कन्वर्ट करेंगे, 27 - 15 कितना आपका हो जाएगा, 27 - 15 आपका कितना हो जाएगा 12 और 12 और 6 18, 18/2 यहां पे कितना हो जाएगा 9, 9 मतलब आई, 9 मतलब आई। अब यहीं पर अगर ये पूछ लिया जाए, यहीं पर अगर ये पूछ लिया जाए कि आपका जो राइट है वो 6 है, यहां पर भी राइट, यहां पर भी राइट, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप इन दोनों को प्लस करिए, 15 6 21, ये भी मान लीजिए 21 आया, तो 21 आपका क्या हो जाएगा 10.5। जब आपका पॉइंट में आंसर आएगा तो आपका नो वैल्यू हो जाएगी। जब कभी भी आपका पॉइंट में आंसर आएगा तो आपका नो वैल्यू हो जाएगी। हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे। मान लीजिए हम आप यहां पर ले लिए 7 और यहां पर ले लिए हम 9, यहां पर ले लिए 7, यहां पर ले लिए 9। अब हम क्या किए, 7 + 9 5/2 16/2 यानी कितना है 8, 8 है। अब 8 को हम क्या करेंगे, 27 से माइनस कर देंगे, 27 से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो जब 8 को हम 27 से माइनस करेंगे हमारा कितना आएगा 19 आ जाएगा। तो हमारा 19 क्या होगा, मिड वैल्यू होगा राइट से, 19 हमारा क्या होगा, राइट से मिड वैल्यू होगा। समझ गए आप लोग? 19 मतलब क्या है आर, 19 मतलब क्या है, ओ सॉरी 19 मतलब क्या है यस। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको दाएं से निकालना है तो आपको प्लस करके 2 से डिवाइड करके फिर आपको 27 से माइनस करना पड़ेगा। अगर आप बायां दायां दिया है और आपको निकालने में कठिनाई हो रही है तो दाएं को सबसे पहला बायां बना लीजिए, उसके लिए आपको 27 से उस वैल्यू को माइनस करनी पड़ेगी। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको थोड़ा टफ लेते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन है, लिखिए विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन G and Q in the given alphabet।
मैं हिंदी कन्वर्ट के दे रहा हूं कि उस वैल्यू को बताइए जो G और Q के मध्य में आता है। उस वैल्यू को बताइए जो G और Q के मध्य में आता है। G कितना है आपका 7, Q कितना है आपका 17। हमें क्या पढ़ा है कि दो वैल्यू को हम प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा 24। क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 12, मतलब यल। आंसर हमारा क्या आएगा, यल आएगा। आंसर हमारा क्या आएगा, यल आएगा। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन G एंड Q इन द गिवन अल्फाबेट। देखिए अब G एंड Q क्या पूछ लिया तो क्या कोई डिस्टर्ब होने का बात है क्या। G की वैल्यू 7 है, Q की वैल्यू 17 है। मान लीजिए आपको जो नंबर आता है उससे देखने में आसानी होती है, और जैसे आपको अल्फाबेट पूछ ले आते हैं कंफ्यूज होते हैं, आप उसे अल्फाबेट मानिए ही ना, आप उसे अल्फाबेट मानिए ही ना। आप उसे G की जगह 7 लिख लीजिए, Q की जगह 17 लिख लीजिए। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जैसे G से उतना ही दूर है जितना कि TM से। वर्णमाला में कौन सा अक्षर G से उतना ही दूर है जितना TM से। अब देखते हैं TM से कितना दूर है। हम यहां लिखते हैं T वैल्यू क्या है 20, M क्या है 13 है। कितना दूर है +7 जाना पड़ा, हमें कितना जाना पड़ा +7। G क्या है आपका 7 है। G से जब हम +7 जाएंगे तो क्या होगा 14 होगा। 14 क्या है आपका N है। क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाना नहीं है। आप कभी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। जब चौथी बार पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। बच्चे क्या करते हैं, पहली बार पढ़ के ही वो हड़बड़ा जाते हैं। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जैसे G से उतना ही दूर है जितना TM से। तो हम देख लेते हैं TM से कितना दूर है +7 दूर है, और G से भी हम देख लेते हैं +7 कौन सा नंबर आता है। तो हमें पता है G 7 है, जब +7 जाएंगे तो 14 आएगा। 14 हमारा क्या होता है N होता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम इन्हें ले रहे हैं। आपका ये क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है। बच्चे क्वेश्चन देखे, अरे ये क्या पूछ लिया भाई, दाएं से 8वां, अंग्रेजी वर्णमाला के आधे भाग के तीसरे अक्षर, ये है क्या। क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को पकड़ो ना, परेशान होने वाली क्या बात है। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग, हम सबसे पहले क्या पकड़ेंगे दूसरे भाग। आपको पता है कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
आपका पहला भाग ये बोला जाता है, फर्स्ट पार्ट, आपका सेकंड पार्ट ये बोला जाता है। पता चल गया? आपका पहला भाग ये बोला जाता है, दूसरा भाग आपका ये बोला जाता है कि यहीं से वैल्यू टूटती है। अब आपका पूछा है दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं आठवां कौन सा होगा। अब मान लीजिए दूसरा जो है आपका भाग हो गया, हम पकड़ लिए यहां से, हम पकड़ लिया आपका कहां से है, यहां से है। अब दूसरे भाग के तीसरे अक्षर हम इससे पकड़ना है, दूसरे भाग के तीसरे अक्षर, तो मतलब दूसरा भाग 13वां का तीसरा अक्षर, तो यानी N 14 O 15 P 16। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरा भाग, मतलब ये दूसरा भाग हम यहां पर किए M, और उसके तीसरा अक्षर क्या हुआ, P के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। अब आपको 16 मिल गया। अब आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाएं तरफ से आठवां अक्षर कौन सा होगा, P के बाएं तरफ से आठवां अक्षर कौन सा होगा, अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो हम क्या कर लेंगे यहां पर, 16 जानते हैं, डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो हमें क्या करना है, बाएं से पूछा है। अब तीसरे के दाएं किससे आठवां क्या होगा, तीसरा अक्षर 16, तीसरा अक्षर 16, 16 किधर से है, बाएं, 16 किधर से है, बाएं, तीसरा अक्षर 16, 16 किधर से है, बाएं से है, बाएं के दाहिने आठवां अक्षर अपोजिट है, क्या होता है, प्लस, तो 16 और 8 24। डायरेक्शन हम किधर से देख रहे हैं, बाएं से देख रहे हैं, डायरेक्शन किधर से देख रहे हैं, बाएं से देख रहे हैं, 24 कितना होता है, यक्स। कभी भी अगर क्वेश्चन बड़ा आ जाए और उसमें 2-3 पार्ट्स दे दिए जाए, पहले एक पार्ट को करो, फिर दूसरे पार्ट को करो, फिर तीसरे पार्ट को करो, ये मिड वैल्यू के क्वेश्चन थे। जाके आप घर पे तुरंत लगाइए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, फिर लगाइए। अगर बाएं से बाएं मिड वैल्यू पूछा है, दाएं से बाएं मिड वैल्यू पूछा है, दाएं से दाएं मिड वैल्यू पूछा है, तो आप अगर बाएं से दाएं मिड वैल्यू पूछा है, पहले बाएं का पूछा है फिर दाएं का पूछा है, यानी राइट लेफ्ट का पूछा है, तो राइट को 27 से जो वैल्यू दी उसे माइनस करके लेफ्ट में कन्वर्ट करिए। अगर आपको राइट पूछा है तो दोनों को पहले प्लस करिए, फिर 2 से डिवाइड करके और फिर 27 से माइनस करिए, आपकी मिड वैल्यू निकल आएगी। तो आज हमने सीखा मिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे इवन नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज, रिवर्स नंबर सीरीज। आपका ये आखिरी वीडियो होगा कल वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लाल क्लासेस के साथ। धन्यवाद।